बाल गोविंद भगत, जो कि यह रचना राम वृक्ष बेनीपुरी रचित रेखा चरित्र बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है। धर्मपाल आडंबरों और अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। इस कहानी जो कि बाल गोविंद भगत हैं, उसके नायक हैं बाल गोविंद भगत और यह रचना है सुप्रसिद्ध लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी का। उनकी वेशभूषा साधु जैसी है, लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्य की सच्चाई और सही परिभाषा रचने में सहायक है। इस पाठ के माध्यम से एक नई गद्य विधा आपसे पूछा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत किस विधा का रचना है, तो यह लिखिएगा रेखा चित्र की विशेषताओं और रूप से परिचित कराता है। अब हम कहानी के सारांश की ओर चलेंगे। बाल गोविंद भगत मझौले कद, गोरे पतले थे। उनकी उम्र उस समय 60 वर्ष के ऊपर थी। पके बाल, दाढ़ी, लेकिन साधु की तरह जटा थी। एक लंगोटा तथा सिर पर कबीरपंथी टोपी। जाड़े के समय में काली कंबल ओढ़ लेते। ललाट पर सदा रामानंदन चंदन, गले में तुलसी की माला उनको वैष्णव होने का संकेत करती, उन्हें बताती कि कैसे वो एक जो हमारे देहाती परिवेश को वह दिखा रहे हैं। बाल गोविंद एक गृहस्थ हैं, मतलब क्या है, वो किसान है और गृहस्थ आश्रम में है। बेटा है, पुतोह है, सभी उनके घर में हैं। कुछ खेती बाड़ी भी कर लेते हैं, जिससे वे परिश्रम पूर्वक किया करते हैं। उनका जो खेत बाड़ी है कम है, लेकिन उसमें वो जी जान से लगे रहते हैं और उनकी छवि तो आपने पहले ही सुन ली है। वे कबीर को अपना आदर्श मानते हैं और बाल गोविंद भगत अपना आदर्श किसको मानते हैं, तो कबीर को। वहीं उनके मालिक साहब हैं और उनके सब क्या हैं, पथ प्रदर्शक भगवान, सब क्या है, कबीर हैं। क्योंकि खेत में उपजे सारे अन्न को माथे चढ़ाकर साहब के दरबार संगत में ले जाते हैं, फिर प्रसाद मानकर उपयोग के अनुकूल अन्न लाया करते हैं। जितना उनको जरूरी होता है वो लाते हैं और बाकी दान कर देते हैं। वे गृहस्थ होकर भी महान साधु हैं और उस समय बहुत कम ही लोग होते हैं जो समाज को और देते हैं, क्योंकि वे किसी का कुछ भी नहीं छूते थे। यहाँ तक दूसरों के खेत में वो शौच तक नहीं करते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन दो टुक बात करने में कभी संकोच नहीं करते थे। जो सत्य होते थे बातें वो बता देते थे और कभी झगड़ा नहीं करते थे किसी से। वे सदैव कबीर के दोहे और पद गाते दिखते थे। आषाढ़ में धान रोपने समय, भादों में अधरतिया, कीर्तन में प्रभाती और गर्मी के दिनों में सांझ गीत से परिवेशित मुखरती होते रहते थे। आज आपके गांव में भी शाम में, सुबह में लोग प्राती गाता है, वो भी बाल गोविंद भगत गाते थे। उनके कुछ प्रेमी भी थे जो मंडली के रूप में बाल गोविंद भगत के भजन के साथ देते थे। उनकी एक मंडली थी और उसमें वो गाते भी थे। बाल गोविंद भगत अपने प्रेम मंडली के साथ इतना आनंद विभोर हो जाते थे कि खजरी बजाते हुए वो नाच उठते थे
और आप भी अपने ये गांव देहात में देखते हुएगा, जो बाजा बजाता है उसका भाव भंगिमा भी उसी के अनुसार हो जाता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष तो उस दिन दिखाई पड़ा जिस दिन उनका इकलौता बेटा मर गया, जिसे वो बहुत मानते थे। जिसका कारण था बेटा सुस्त व बोदा जैसा था। बेटा का मृत शरीर के पास धुन लय में अपना गीत गा रहे थे, बीच बीच में रोते बिलपते करते। पुतोहू के पास जाकर रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। वे बार बार कहते, आत्मा परमात्मा से जा मिला है, इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। लोग उसे पागल मान रहे थे। आप भी अपने गांव देहात में देखते हुएगा, जिसका बेटा मर जाता है, लोग वह रोता है, हंसता है, लोग उसे पागल समझते हैं। वही बाल गोविंद भगत के साथ हो रहा है। बेटा के श्राद्ध कर्म करने के बाद पुतोहू के भाई को बुलाकर साथ कर दिया और आदेश देते हुए कहा, इसकी दूसरी शादी कर देना। पुतोहू जो अत्यंत सुशील थी, रो रो कर कहती है, मैं नहीं चाली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको खाना कौन बनाएगा, बीमार पड़ेंगे तो पानी कौन देगा। लेकिन बाल गोविंद भगत का निर्णय अटल था। उसने जो कहा, तू चली जा, नहीं तो मैं इस घर वे चला जाऊंगा। बेचारी चली गई। बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चलकर गंगा जी में स्नान करते थे। रास्ते में कुछ नहीं खाते, केवल पानी पीकर वापस घर आकर ही खाते थे। इस बार जब वे लौटे तो सुस्त पड़ गए, बीमार पड़ गए। लेकिन स्नान, पूजा, संगीत साधना, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं छोड़ा। एक दिन लोगों ने शाम का गीत सुना, लेकिन प्रातःकालीन जो संध्या बेला होती है उसमें उन्होंने सुना, लेकिन प्रातः जो सुबह होता है उसमें संगीत उन लोगों को नहीं सुनाई देता है। बाल गोविंद के पास जाकर देखे तो बाल गोविंद का शरीर मृत पड़ा हुआ था और बाल गोविंद इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता है? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? किसले से लिया गया है? पाठ का नाम बाल गोविंद भगत और लेखक का नाम राम वृक्ष बेनीपुरी है। बाल गोविंद भगत बेटा पुतोह वाले गृहस्थ थे। उनका भरा पूरा हुआ परिवार था, लेकिन उनका आचरण जो था वह साधु का था। साधु आडंबरों और अनुष्ठानों के पालन के निर्वहन से नहीं होते हैं। यदि कोई जटाजूट बढ़ा ले तो साधु नहीं हो सकता है। वस्तुतः साधु वह है जो आचरण में शुद्धता रखता है। बाल गोविंद भगत के दिनचर्या और कर्तव्य निष्ठता और आत्मा ज्ञान उन्हें साधु बना दिया और वह साधु के रूप में जाने जाते थे भी। दूसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम बाल गोविंद भगत और लेखक का नाम राम वृक्ष बेनीपुरी है। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं करते देखे, बल्कि मग्न होकर गीत गा रहे थे।
उनकी भावना का यह चरम उत्कर्ष था। वह अपने पुतोहू से कहते हैं, आनंद मनाओ, एक आत्मा परमात्मा से मिल गया है। उसकी भावना थी कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, जो आनंददायक बात है। इस भावना को भी वे संगीत तथा पुतोहू के यथार्थ ज्ञान देकर भावना को व्यक्त कर रहे थे। और यह सत्य भी है। हमें रोना नहीं चाहिए, हमें तो उस परमेश्वर की आभार व्यक्त करना चाहिए। ये सत्य है, जिस तरह से जन्म सत्य है, मृत्यु भी सत्य है। तीसरा प्रश्न है, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखअग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम बाल गोविंद भगत और लेखक का नाम राम वृक्ष बेनीपुरी है। विवाह के बाद पति पर पत्नी का सबसे बड़ा अधिकार होता है और पत्नी का भी कर्तव्य सबसे अधिक पति के प्रति होता है। यह गृहस्थ आश्रम में दोनों एक दूसरे के पूरक कहे गए हैं और माने भी जाते हैं। अतः पुतोहू को सबसे बड़ा अधिकारी मान उसी से मुख अग्नि दिलवाया। यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को दर्शाता है। जब उस समय कोई ऐसा काम नहीं करता था, उस समय बाल गोविंद भगत ने यह काम किया। आगे प्रश्न है, पाठ के आगे, धर्म का मर्म आचरण में है, अनुष्ठान में नहीं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम बाल गोविंद भगत और लेखक का नाम राम वृक्ष बेनीपुरी है। बाल गोविंद भगत साधु थे, लेकिन साधु जैसा वेशभूषा नहीं था। आचरण, पवित्रता और उनकी जो दिनचर्या थी वह साधु की थी। गृहस्थ होते हुए भी वह साधु के आचरण और धर्म कर्म को मानते थे, न कि साधु जैसा बाह्य आडंबर करते थे। वह वो दुनिया में जीते थे जो गृहस्थ आश्रम में उन्हें दिया गया है, लेकिन कर्म उनका जो था वह साधु का था। कबीर को साहब मानते थे, इसके क्या क्या कारण हैं हो सकते हैं? उत्तर लिखना है तो लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम बाल गोविंद भगत और लेखक का नाम राम वृक्ष बेनीपुरी है। बाल गोविंद भगत कबीर पंथी थे, वो कबीर को मानते थे। वे कबीर के पद से अधिक प्रभावित थे और भगत जी आडंबर से दूर रहकर मानव सेवा में विश्वास रखते थे। कबीर के आदर्शों को बाल गोविंद भगत मानते होंगे, इसलिए वह कबीर को ही अपना साहब मानते हैं और उन्हीं के पद चिन्हों को चलते थे और उन्हीं के बातों के जो गुण थी, जो उनमें अच्छाई थी, उसी को अपनाकर उनका आदर्श मानकर वह चलते थे। आगे प्रश्न है, बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र को मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया। उनके इस व्यवहार पर अपनी तर्कपूर्ण प्रक्रिया व्यक्त करें। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है? पाठ का नाम बाल गोविंद भगत और लेखक का नाम राम वृक्ष बेनीपुरी है। बाल गोविंद भगत अपने पुत्र के मृत्यु पर शोक प्रकट नहीं किया। उनका यह व्यवहार हमारे विचार से सत्य है। जिस तरह से जन्म सत्य है, उसी तरह से मृत्यु भी सत्य है। यही बात जानकर उन्होंने मृत्यु प्राणी को जन्म प्रदान देता है, फिर भी मृत्यु से शरीर कष्ट से भी दूर हो जाता है। अतः मृत्यु पर शोक करना अज्ञानता की ओर इशारा करता है। क्या मृत व्यक्ति के प्रति
हजारों वर्ष तक शोक किया जा सकता है तो वह लौट आ सकता है। यही बात सोचकर वह शोक नहीं प्रकट करते हैं। आगे प्रश्न है, अपने गांव ज्वार में उपस्थित किसी साधु का रेखा चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत करना है। लिखेंगे उत्तर। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम बाल गोविंद भगत और लेखक का नाम रामवृक्ष बेनीपुरी है। हमारे गांव में भी एक साधु हैं, बिल्कुल साधु के स्वभाव का है। कुछ साल पहले 30 से 40 साल पहले हम गांव में आकर एक मंदिर में डेरा डाला है। लोग उन्हें साधु बाबा कहकर पुकारते हैं। साधु बाबा कभी हमें गुस्सा या नाखुश नहीं दिखे, हंसते हुए सारी समस्याओं को निदान करते हैं। किसी के घर में कलह झगड़ा हो तो साधु बाबा उसे तुरंत अपने बुद्धि विवेक से सुलझा देते हैं। भोजन के लिए वे भिक्षाटन करते हैं और गांव के लोग उन्हें भोजन के रूप में जो खाना होता है देते हैं। वह प्रातःकाल 4 बजे भोर में स्नान करते हैं और उसके बाद गांव गलियों में जाकर सुबह सुबह गीत गाते हैं और उसी रास्ते से गुजरते हैं। वह अपने भगवान इष्ट को पूजते हैं और उन्हीं बातों को कहते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई रैन क्यों अब सवेरा हुआ। किसी के बारे में साधु बाबा को पता चला कि रोग से पीड़ित हो गया है। साधु बाबा इलाज के लिए प्रबंध करते हैं और उन्हें अस्पताल तक भी ले जाते हैं। सचमुच ऐसे साधु बाबा बहुत कम मिलते हैं। आगे है प्रश्न, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया हुआ है। बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है, व्याख्या करें। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक किसले भाग 3 के बाल गोविंद भगत पाठ से संकलित है। इस पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। यह पाठ एक रेखा चित्रण है। बाल गोविंद की संगीत साधना बड़ी ही मार्मिक है जो वर्षों तक चलती आ रही थी। भादों की रात में चाहे वर्षा हो रही हो, बिजली की कड़कड़ाहट हो, यहाँ तक मेढक की टर की आवाज़ भी बाल गोविंद के गीतों को प्रभावित नहीं कर सकती थी। आधी रात में उनका गाना सबों को चौंका देता था। जब सारा संसार सो रहा होता था तो बाल गोविंद भगत का संगीत जागा रहता था। आगे प्रश्न है, रूढ़िवादिता से हमें किस प्रकार निपटना चाहिए। किस प्रकार रूढ़िवादी परंपराओं का उल्लेख करते हुए बताए गए कि आप इससे किस प्रकार निपट सकते हैं। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम बाल गोविंद भगत और लेखक का नाम रामवृक्ष बेनीपुरी है। रूढ़िवादी धारणा हमारे समाज में एक अभिशाप बनकर रह गई है। इससे निपटने के लिए हमें दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। जो हमारे समाज में रूढ़िवादी से संकीर्ण है, उनके कारण समाज के लोगों का जीवन कठिनाइयों से भर गया है। उदाहरण के लिए किसी के मरने पर खूब भोज करना हमारे विचार से उचित नहीं है। कोई गरीब का बाप मर जाता है तो गांव के लोग उसे भोज करने को विवश करते हैं। परिणाम स्वरूप निर्धन व्यक्ति कर्ज लेकर वह भोज करता है, फिर वह महाजन के चंगुलों में फंस जाता है। ऐसे वर्षों तक दुख झेलता है। क्या कर्ज लेकर भोज करना उचित है। हम ये सामाजिक रीतियों के साथ इसे जोड़ देते हैं, लेकिन क्या यह अच्छा है। तो हमें अपनी परंपरा और धर्म को मानकर ही इसके अनुरूप काम करना चाहिए।
अतः अपने गांव की रूढ़िवादिताओं से होने वाले नुकसानों का ज्ञान कराकर लोगों में जो परंपराएं, जो विकृतियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए कहना चाहिए। तो आज हम लोग बाल गोविंद भगत प्रश्न और उत्तर किए हैं, जो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा।